नमस्ते। मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के विषय में। क्योंकि भक्ति काल का केंद्र बिंदु भक्ति भावना रही है और भक्ति में अवतारवाद को लेकर के जो दो धाराएं चली थी, निर्गुण और सगुण, उस सगुण काव्य धारा में भी ईश्वर की उपासना के विविध स्वरूपों को लेकर के अलग अलग धाराएं चल पड़ी। किंतु तत्कालीन समय में ईश्वर के दो रूपों, राम अवतार और कृष्ण अवतार, दोनों को आधार मान करके जो दो मूल धाराएं चली है, वही सगुण भक्ति काव्य धारा की दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, जिनमें से पहली राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा है। राम काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, उन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने काव्य का आधार बनाया। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन लीलाओं को अपने काव्य में उतारा। भगवान श्री राम के गुणों का, उनके शील का, चरित्र का उन्होंने वर्णन किया। अर्थात भगवान श्री राम को एक अवतारी पुरुष माना। परिणाम स्वरूप भगवान के वृद्ध स्वरूप को, भगवान के महिमा मंडित व्यक्तित्व को आधार मान करके श्री राम को अपने काव्य का अवलंब जिन जिन कवियों ने बनाया, वे सभी कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भगवान श्री राम के जीवन के आदि से लेकर के अंत तक के संपूर्ण घटनाक्रम को अपने काव्य का विषय बना करके इन्होंने भगवान श्री राम के बाल रूप, भगवान श्री राम के युवा रूप और उत्तरार्ध जीवन का जो वस्तुतः चित्रण किया है, वह हिंदी काव्य के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। राम काव्य धारा के कवियों की बात की जाए तो राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन को राममय बना करके, इस प्रकृति को राममय मान करके, दशरथ पुत्र को उतारी पुरुष मान करके जो काव्य लिखे हैं, जिन काव्यों की रचनाएं की हैं, वह आज भी हिंदू संस्कृति और हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, कवितावली आदि अनेक तुलसी के ग्रंथ आज भी पाठकों और भक्तों के द्वारा सहर्ष भाव से सुने और पढ़े जाते हैं। राम के जीवन की जिन जिन घटनाओं को काव्य में समेटने का प्रयास राम काव्य धारा के कवियों ने किया है, वह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए एक आदर्श विषय वस्तु है। इसी के समानांतर विष्णु के अगले अवतार श्री कृष्ण को आधार मान करके जिन कवियों ने अपने काव्यों की रचना की है, वह सारे के सारे कवि कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया है, उस साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के
जीवन के विविध वृत्तांतों को आधार मान करके कवियों ने, भक्तों ने अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यदि कृष्ण काव्य की बात की जाए तो कृष्ण काव्य जितना मनोरंजक रूप में हमारे सामने आया है, उतना शायद अन्य कोई काव्य आज दिन तक साहित्य प्रेमियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। श्री कृष्ण बचपन से ही, उनके बाल स्वरूप से ही लेकर के उनके उत्तरार्ध जीवन की संपूर्ण घटनाओं को आधार मान करके जो भी साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया, वह भक्ति काल की कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता रहा है। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में जो नाम हमारे सामने आता है वह है सूरदास। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके कृष्ण भक्ति की जो अलग जगाई थी, उसे अष्टछाप के कवियों के साथ साथ अन्य कवियों में, जिनमें मीरा, रसखान आदि मूर्धन्य हैं, वह जुड़ते चले गए और कृष्ण काव्य के अंतर्गत अपने अपने आराध्य श्री कृष्ण को मान करके अपने भावों को प्रकट करते चले गए। कृष्ण काव्यधारा के अनेक ग्रंथ और अनेक रचनाएं आज भी हमारे लिए एक मनोरंजन पूर्ण रचना के साथ साथ उपदेशात्मक स्वरूप भी हमारे लिए